बात जरा बाबा बर्फानी की भी करते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन आहिस्ता आहिस्ता करके इख्तिताम पजीर हुआ चाहते हैं। अगरचे इस वक्त यात्रा मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली क्लोज नहीं की गई है, लेकिन अब जाकर छड़ी मुबारक का आखिरी पड़ाव शुरू हो रहा है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि श्रीनगर के अंदर दशनामा अखाड़ा के अंदर खुसूसी पूजा पाठ हुई है। बिल्कुल अहम खबर आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में होली छड़ी पूजन तकरीब का एहतमाम हुआ है। नाग पंचमी पर होली छड़ी के साथ अमरनाथ यात्रा और महंत दीपेंद्र गिरी जी ने मुकद्दस छड़ी के हमरा जो आखिरी पड़ाव होता है अमरनाथ यात्रा का वो शुरू किया है। और 28 अगस्त को होली छड़ी अमरनाथ गार पहुँचेगी और जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो अमरनाथ यात्रा है उसका इख्तिताम पजीर होगा। श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में नाग पंचमी के मुकद्दस मौका पर रिवायती होली छड़ी पूजन की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके साथ ही श्री अमरनाथ यात्रा के आखिरी मरहले या अहम मरहले का आगाज़ हो गया है। सदियों पुरानी इस मजहबी रिवायत में अकीदतमंदों और मजहबी पैरोकार ने बड़ी तादाद में शिरकत की और रसूमात अदा करते हुए उन्होंने आशीर्वाद हासिल किया। मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद महंत दीपेंद्र गिरी है उन्होंने मुकद्दस छड़ी अपने हमरा लेकर श्री अमरनाथ की मुकद्दस गार की जानिब उन्होंने यात्रा का आगाज़ किया है। और छड़ी का ये सफ़र 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौका पर यह मुकम्मल होगा, जब होली छड़ी को मुकद्दस गार के अंदर ले जाकर खुसूसी पूजन और दर्शन की रस्म अदा की जाएगी। रिवायती रास्ते के मुताबिक होली ये जो छड़ी मुबारक है 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में ये क़याम करेंगे, जिसके बाद 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शीशनाग, 26 और 27 अगस्त को पंचतरनी में क़याम होगा। दशनामी अखाड़ा से ये जो छड़ी मुबारक है रवानगी के मौका पर अकीदतमंदों ने मजहबी रसूमात में शिरकत की और मुकद्दस यात्रा के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर रूहानी माहौल देखने को मिला और अकीदतमंदों ने छड़ी मुबारक के दर्शन भी किए। ये जो रिवायत है सदियों पुरानी रिवायत है, श्री अमरनाथ जी यात्रा से वाबस्ता गहरी मजहबी और सकाफती अहमियत की ये अक्कासी करती है। और इस तकरीब से या ये जो रसूमात है इससे बाज़ाब्ता तौर पर फिर अमरनाथ यात्रा का इख्तिताम होगा। अमरनाथ गार तक उसको ले जाया जाता है, जहां श्रावण पूर्णिमा के मौके पर खुसूसी मजहबी रसूमात अंजाम दी जाती है। और इसी यात्रा के साथ 28 अगस्त को ये छड़ी मुबारक अमरनाथ। चलिए जनाब, इस तरीके से अमरनाथ यात्रा भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अख्तिताम की ओर है। और श्रीनगर के अंदर अहम तरीन तकरीब हुई है, जहां पर महंत दीपेंद्र गिरी भी मौजूद रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। दशनामी अखाड़ा से शिव और शक्ति स्वरूप ने शटिकाओं जो प्रचलित नाम से छड़ी मुबारक है उसको लेकर मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और सबसे पहले जो रात्रि पड़ाव हुआ करते थे पामपुर, बीजबहाड़ा, गौतमनाग होते हुए अनंतनाग रात्रि पड़ाव होता था। उसके पश्चात मातंड के बाद ऐशमखाम के बाद पहलगाम। तो इन स्थानों पर पहलगाम से पहले आने वाले पड़ाव जो रात्रि हुआ करते थे, वहां हम सांकेतिक पूजन करते हुए आज की रात्रि, दशमी की रात्रि जो 22 अगस्त है, 22 और 23 अगस्त हम पहलगाम में
विश्राम करेंगे। 24 तारीख की रात्रि हम चंदनवाड़ी में रुकेंगे। 25 अगस्त शेषनाग में रुकेंगे, त्रयोदशी का दिन है। और चतुर्दशी इस बार थोड़ा सा भिन्नता है तिथियों में, तो सामान्यतः हम पंचतरणी में एक रात्रि पड़ाव करते हैं, लेकिन इस वर्ष 2 पड़ाव होंगे, 2 रात्रि का पड़ाव होगा। 26 और 27 की रात्रि हम रुकेंगे पंचतरणी में, और 28 तारीख प्रातःकाल, जो कि मुख्य दर्शन का दिन है, श्रावण पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन भी है उसी दिन, तो वहां पर पवित्र छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में लेकर जाएंगे, जहां पर माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने वो कथा कही जिसको सुनने से जीव जन्म और मृत्यु का चक्र से, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वार्षिक छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा वो संपन्न होगी, पूर्ण होगी। इस साल अगर हम सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अगर हम यात्रा का जो पैटर्न देखें तो पहले 10 या 12 दिन में समाचार था कि 3 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिए। उसके बाद वर्षा की बाधाएं आने को और दूसरी बाधाएं, तो ये यात्रा 19 जुलाई के बाद तो पहलगांव से निरस्त कर दी गई, उसके बाद वो प्रारंभ ही नहीं हुई। अलबत्ता बालटाल से ये यात्रा बीच बीच में रुक रुक कर चलती रही, और 9 अगस्त से आगे वो यात्रा उस तरफ से भी बंद कर दी गई। चलिए जनाब, महंत दीपिंदर गिरी को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि यात्रा का पड़ाव कहां कहां पर होगा और किस तरीके से अब यह आखिरी पड़ाव पर चलेंगी।